सुबह और शाम आती है, रात भर वो सताती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, क्या करें मोहन, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलूं तो न मिलने दे, मिलूं तो उसे न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन। मिलूं तो उसे न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, बताओ। गोपियों ने भगवान पत्र लिखकर श्री उद्धव जी को पुनः, उद्धव जी गोपियों से प्रेम की दीक्षा लेकर आए थे समझाने, लेकिन गोपी प्रेम की भिक्षा लेकर, दीक्षा लेकर श्री उद्धव जी भगवान के पास पुनः वापस पधारे हैं। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई करी है, कई बार भगवान ने जरासंध को हराया है। इस बार ब्राह्मणों को बिठाकर आया है घर पर। अगर अब की बार हार गया तो सारे ब्राह्मणों को मरवा दूंगा। कालेवन साथ में आया है, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान रण छोड़ राय बन गए। भयंकर युद्ध में से युद्ध छोड़कर भगवान भागे और पीछे पीछे कालेवन भगवान धौलपुर के पास मुचकुंद गुफा में भगवान प्रवेश कर गए, जहां मुचकुंद जी सोए हुए हैं। भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया और साइड में हो गए। कालेवन आया और देखा अच्छा छलिया यहां आकर छुप गया है। एक ठोकर मारी और मुचकुंद महाराज जागे, नेत्र खुले, कालेवन जलकर भस्म हो गया।
भगवान ने मुचकुंद महाराज को दर्शन दिए और वरदान दिया, हे महाराज मुचकुंद, आपका एक जन्म कलयुग में और होगा। वही महाराज मुचकुंद श्री नरसिंह जी बनकर कलयुग में कली को पावन करने के लिए पधारे हैं। उसके बाद भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। सारे मथुरा वासियों को भगवान ने समुद्र में विश्वकर्मा की आज्ञा से और द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। समस्त मथुरावासी भगवान ने द्वारिका में पहुंचाए अपनी योग माया से। प्रातः काल हुआ, सभी मथुरावासी आपस में पूछ रहे हैं, भैया इस नगरी का द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। इसलिए उस नगरी का नाम द्वारका पड़ गया। भगवान वहां के राजा बने हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। बलदाऊ दादा का पाणी ग्रहण महाराज रैवत उनकी पुत्री माता रेवती के साथ हुआ है और भगवान का पाणी ग्रहण महाराज भीष्म की पुत्री मां रुक्मणी के साथ हुआ है। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज इस वाली कथा को थोड़ा विस्तार से सुनाओ, ये तो बड़ी अच्छी लीला है इसमें भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसः यथा मागध साल्वादी जित्वा कन्यामुपाहरत्। भगवान मैंने सुना है मां रुक्मणी मैया का हरण करके ले गए। भगवान सुखदेव ने पूरी कथा श्रवण कराई है। महाराज भीष्म के 4 पुत्र और एक पुत्री, पुत्री का नाम रुक्मणी है। नारद जी के कहे अनुसार महाराज भीष्म अपनी पुत्री को श्री कृष्ण को देना चाहते हैं, लेकिन महाराज भीष्म का जो बेटा है रुक्मी, वो संबंध शिशुपाल के साथ करना चाहता है। शादी का दिन आ गया और केवल 2 दिन शेष रह गए। मां रुक्मणी को लगा अब तो राक्षस के साथ जाना ही पड़ेगा। मां रुक्मणी अपने प्रकोष्ठ में जाकर रोने लगी। रुक्मणी मैया की भाभी आई, उन्होंने पूछा बेटी क्यों रो रही हो? मां मैं तो श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ, भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ। भाई मानते नहीं है। तब एक ब्राह्मण को पत्र लिखकर द्वारिका भेजा है। बड़ा प्यारा पत्र है। ब्राह्मण पत्र लेकर द्वारिका पहुंचा और भगवान को जाकर पत्र दिया। भगवान आपका पत्र है। भगवान बोले सुनाओ। ब्राह्मण देवता बोले प्रभु आपका निजी पत्र है। भगवान बोले मेरे भक्तों के लिए, मेरे लिए मेरा कुछ निज नहीं है, सब जानते हैं, आप सुनाओ। बहुत प्यारा पत्र मैया ने लिखा है। बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो मतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। मैया कह रही हैं गोपाल, हे नंदनंदन, हे द्वारिकाधीश, जब से मैंने अपने कानों से आपके भुवन सुंदर गुणों को सुना है नारद जी के द्वारा, तब से मैं आपकी हो गई हूं। नाथ, मैंने अपना चित्र रूपी मतपत्र आपको प्रदान कर दिया है। मेरे चित्त में आप समा गए हैं, मेरे चित्त में आप बसे हुए हैं। नाथ, वैसे तो मैं आपके योग्य नहीं हूं,
लेकिन आप अपनी करुणा बस, कृपा करुणा बस मुझे अपना लीजिए। भगवान ने पत्र सुना और भगवान मनी मन मुस्कुराने लगे और रथ उठाया, भगवान चल पड़े। मारो कनुआ फूलो ना समा, लगन आई हरे हरे, लगन आई मारे अंगना। मारो कनुआ फूलो ना समा, लगन आई हरे हरे, लगन आई हरे अंगना। मारो कनुआ फूलो ना समाई, लगन आई हरे हरे, लगन आई मारे अंगना। मारो कनुआ फूलो ना समा। भगवान चल पड़े। बलदाऊ दादा मिल गए रास्ते में। लाला कहाँ जा रहे हो? बोले ब्याह करने जा रहे हैं। अरे बोले ऐसे कोई ब्याह होता है? बारात कहाँ है? बोले थोड़ी जल्दी आप बारात लेके पीछे आ जाए। हाँ। नंद बाबा सज गए, ताऊ सज गए, सज गई सगरी बारात। नंद बाबा सज गए, ताऊ सज गए, सज गई सबरी बारात। नंद बाबा सज गए, ताऊ सज गए, सज गई सगरी बारात। नंद बाबा सज गए, ताऊ सज गए, सज गई सबरी बारात। मेरे नंद नंदन तो ऐसे सज गए, तो ऐसे सज गए जैसे श्री महाराज। लगन आई हरे हरे, लगन आई मारे अंगना। मारो कनुआ फूलो ना समा, मारो कनुआ फूलो ना समा। भगवान रथ लेकर आए हैं, विवाह का दिन आया है और मां रुक्मणी भवानी पूजन के लिए पधारी है। भवानी पूजन के लिए मां आई हैं और भवानी पूजन के समय जो माता जी की सखियां हैं, गोपाल विलास में बड़ा सुंदर चरित्र है। सखियां कहती हैं कि संकल्प लो कि मैं शिशुपाल की वधू बनूं। तो रुक्मणी मैया कहती हैं मैं पशुपाल की गृहिणी बनूं। पशुपाल माने भगवान। मैया रुक्मणी ने भवानी का पूजन किया है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता, जगत जननी दामिनी दुख गाता, वही तब आदि मध्य अवसाना, हरि कन्यादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, को निज दिन ध्यावत मैया जी को सदाई मनावत, हर ब्रह्मा शिवली, ओम जय अम्बे गौरी, मनो जाहे रा
माँ भवानी का पूजन करके मंदिर की चौखट के बाहर आई और माँ रुक्मिणी ने देखा गोविंद पधारे कि नहीं। माँ रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी है। रुक्मिणी मैया ने अपना घूंघट हटाकर और ऐसे गोविंद को देखा, भगवान आए कि नहीं। जो ही मैया ने अपने मुख कमल से पर्दा हटाया, जितने भर सैनिक लगे थे सबके सब महालक्ष्मी की मुख कांति से मोहित होकर विमोहित होकर सबके सब सन्न रह गए, खड़े के खड़े रह गए। भगवान को मौका लगा, भगवान रथ लेकर पधारे। माँ रुक्मिणी का हस्त अपने हस्त में लिया और लेकर रथ में बिठाया और भगवान माँ रुक्मिणी का हरण करके अरे ले गयो बहना मोरी, हाथ पकड़ वो तो ले गयो रे, रुक्मिणी को कन्हैया 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 ले गयो रे। भगवान लेकर भागे। एक सैनिक जो था ना, एक सैनिक उसको होश आया, होश में आया, देखा तो बगल वाला बेहोश था। उसको होश में आ, बोले हाँ तुझे पता है तू यहाँ क्यों खड़ा है? बोले हाँ मालूम है, हमको हमारे महाराज ने इसलिए खड़ा किया है कहीं द्वारकाधीश रुक्मिणी को लेकर ना चले जाए। बोले वो ले जा रहा है, देख तू यहीं खड़ा रह गया। उसने गौर से देखा, अरे पागल कैसी बढ़िया जोड़ी बनी है, ले जाने दे ना, तेरे बाप का क्या जा रहा है, ले जाने दे। हाँ, बस भगवान को मौका मिला और मैया को लेकर भगवान आ गए और पीछे बलदाऊ दादा ने रुक्मी से युद्ध किया है। श्री कृष्ण भैया को मारना चाहते हैं। माँ रुक्मिणी ने अपने भाई के प्राणों को भगवान से मांगा और सारे राक्षसों को परास्त करके भगवान द्वारिका में आकर सुंदर माँ रुक्मिणी के साथ स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। खूब ब्रज में आनंद हुआ है। आज की कथा का हम लोग यहाँ विराम दें। उससे पूर्व भैया एक भजन सुनाएंगे, आओ आओ हरि आओ मेरे अंदर। बहुत प्यारा भजन गाते हैं भैया, उस भजन को सुनाएंगे। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद के बाद अपने अपने घर। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। जय हो रुक्मिणी मंगल भगवान की। मेरा मन पापी पापी करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ हरि से ही जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ हरि से ही जोड़ ले। दुनिया
नाता तोड़ हरि से ही जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ हरि से ही जोड़ ले। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांगना। आओ आओ घरी आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ घरी आओ मोरे अंगना, आओ आओ घरी आओ मोरे अंगना। जय हो। ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरे गुण गाऊं, मेरे श्याम प्रभु तेरे गुण गाऊं, तेरे गुण गाऊं और तुमको रिझाऊं, तेरे गुण गाऊं और तुमको रिझाऊं, तेरे गुण गाऊं और तुमको रिझाऊं। तेरे गुण गाऊं और तुमको रिझाऊं। तेरे सिवा मेरे, तेरे सिवा मेरे, तेरे सिवा मेरे और कोई संगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। आइए अब आप सभी लोग बड़े भाव से श्री द्वारकाधीश भगवान की रुक्मिणी माँ के साथ पावन आरती का दर्शन करेंगे। और जिन जिन भक्तों को, जिन कथा प्रेमियों को माँ रुक्मिणी की कन्यादान की सेवा करनी है वो कर सकते हैं।